ये दिखाइए स्टेटर को। ये स्टेटर है, कूलर फैन का है। ये पीवीसी पेपर है जो पहले से लगा था। अब इसका जो बैंडिंग का पहले से जो बैंडिंग है उस कॉयल को हमने बाहर निकाल लिया है। क्या कर लिया है? बाहर निकाल लिया। जल गया था, अब इसको साफ कर लिया गया है क्योंकि कॉयल पहले कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब हमने इसको निकाल कर अब इस स्टेटर को खाली कर दिया गया है। खाली करने के बाद अब इसमें हम बैंडिंग डाटा को भी नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से पीवीसी पेपर को भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। अब इसके स्थान पर नया पीवीसी पेपर लगाएंगे क्योंकि आप जब भी मोटर का बैंडिंग करोगे तो पहले वाला जो पीवीसी पेपर है उस पर बैंडिंग न करिएगा क्योंकि उसकी धीरे धीरे क्षमता क्वालिटी खत्म हो जाती है ना। इसमें पीवीसी पहले पेपर लगेगा। पहले फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी मोटर को लेंगे तो इस तरह का जला हुआ मिलेगा। जब हम निकालेंगे मोटर को खोलकर तो इस तरह से मिलेगा। इस कॉयल को निकालेंगे, इससे पूरे डाटा को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसके वायर गेज जोड़ लेते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग में कितना टर्नों की संख्या है उसको लिख लेते हैं, इसकी कॉयल की लंबाई कितनी उसको लिख लेते हैं। ये भरने का जो क्रम है उसको हम लोग कॉपी पर क्या कर लेंगे, पूरा डाटा नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही इसी क्रम में इसका बैंडिंग कर देना है। उसी नंबर वायर गेज से उतना ही टर्न का, उतना ही कॉयल की लंबाई, लच्छी को बनाकर और उस तरह से हम अपना सभी का सभी बैंडिंग का कार्य करने का कार्य करेंगे। तो इस अब मान लीजिए हमने क्या किया है कि अब इस स्टेटर का जैसे ये लगा हुआ है ना, जब निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा। तो इस पीवीसी पेपर को निकाल देना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इसकी बैंडिंग के दौरान जब ये चल जाता है तो इसकी धीरे धीरे हीटिंग के होने के कारण इसकी क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, टूटने फूटने लगता है। जिससे कि बैंडिंग कर देंगे इसी पर दोबारा रीबाइंडिंग तो कहीं ना कहीं बॉडी से लीक करेगा, करंट आने लगेगा फैन मोटर में, तो सारा का सारा बैंडिंग किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। कर लेंगे नहीं ना, तो इतना लंबा हम लोग इसको काट लेते हैं। 1.5 mm इधर से मोड़ लेंगे। फिर उसके बाद इसको राउंड करने के लिए एक पेन लेंगे, है ना, या कुछ भी ऐसा जो हल्का सा राउंड कर देंगे इस तरह से। जो पीवीसी पेपर लगेगा कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है। वायर गेज का कॉयल है और ऐसा ही कॉयल को लेकर इसमें कूलर फैन का रहेगा तो उसमें 2 वायर गेज के माध्यम से कूलर फैन का बैंडिंग किया जाता है, एक 29 नंबर और एक 32 नंबर। और इसमें भरने का जो प्रक्रिया है, भरने का प्रक्रिया सभी लोगों को पता होना चाहिए। यदि डाटा अगर इसका है पहले से तो हमने बताया है कि जो भी डाटा होगा आपका जब बैंडिंग इसकी निकालेंगे तो उसका सब डाटा कॉपी पर नोट कर लेंगे। भरने का मतलब ये है कहीं से भी इसको 4 भाग में कर लेते हैं। कितने भाग में? 4 भाग। कूलर फैन का बैंडिंग कभी भी 4 भागों में भरकर ही किया जाता है। नॉर्मल 2 पत्ती वाला फैन 2 भागों में भरकर किया जाता है। ये कितने भाग का है? 4 भाग। तो 4 भागों में भरने के लिए कहीं से भी ये 24 स्लॉट है, ये 24 टोटल कितना है? 24 स्लॉट। तो कहीं से भाग एक मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 भाग, यहाँ से 6 स्लॉट यहाँ पे हो गया। एक भाग में 6 स्लॉट आएगा, 4 भाग में 24 स्लॉट। तो एक भाग में 6 स्लॉट हम यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। कितने चक्कर लगाना है? ठीक। अब यहाँ से हम यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेते हैं? 6वां स्लॉट। 1 2 3 4 5 6। अब इसी में इधर का जो पॉइंट होगा ये लगभग इतना रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? हाँ, इतना नीचे रहना चाहिए, इस तरह से, ठीक ना। और इतना नाप लेके इसको 3 बार इससे 8 की आकृति में मुड़ के इसमें क्या करेंगे? डालेंगे, ठीक ना। कितनी बार? 3 बार। तो इसको खींचो, उसको खींचो, उसको बस डूब जाओ। हाँ ठीक है, छोड़िए छोड़िए, छोड़ो छोड़ो, ठीक ना। 2 से और 5 के बीच में 1 चक्कर, ठीक ना। ऐसे ही कॉइल रहेगा और इतना दूरी आ गई है ना, ऐसे, ठीक ना। अब इसको क्या कर लेंगे? इसका नाप ले लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसको धीरे धीरे क्या कर लेंगे? अब उभार लेंगे। अब उभारने के बाद इस कितने इंच का आया है इसका हम नाप लेंगे। चलो यहाँ मार्क लगाइए, मार्क लगाओ, एक पहले यहाँ पे लगाइए, ठीक, और एक यहाँ पे लगाइए, ठीक ना। ये जितना आया अब उसका दूरी हम लोग माप लेंगे। एक यहाँ पे लीजिए 12 पर, एक यहाँ पे लीजिए 12 5 17 इंच का इसमें कॉइल बनेगा। कितने इंच का? 17 इंच कॉइल बनाएंगे। 17 इंच रनिंग का और 17 इंच स्टार्टिंग का, यानी 8 कॉइल 17 इंच बनाएंगे। 17.5 इंच का, लगभग 5 इंच 0.5 आधा इंच का करेंगे, बढ़ा देंगे अपने तरफ से। एक कॉइल को पहले बना के इसमें डालेंगे, ठीक है ना। ब्रेक
अब जो है जो दूरी हम लोग नापे हैं उस दूरी के अनुसार 17.5 इंच का दूरी हम लोग पर की निकालेंगे निकाल कर। लत्ती कितना बनाना है? कहाँ पे है इस एक मिनट रुकिए। देखो ये जो सिरा है, रुक जाइए, कॉयल का ये जो सिरा है रनिंग वाला, इसमें हम लोग लपेट देंगे इस तरह से। क्या कर देंगे? लपेट देंगे। लपेटने के बाद वो सिरा बाहर निकलेगा। अब इसमें जो है कितना टन लपेटेंगे? 90 टन। कितना टन लपेटेंगे? 90 टन। का टन हो गया? 46 टन। इस तरह से लपेट लिया जाएगा। ये 17.5 इंच की दूरी है। सब स्टेटर का अलग अलग लच्छी का दूरी आएगा, है ना? तो आप लोग नाप कर ही उस तरह से बनाएंगे। किसी का 15 आएगा, किसी का 14 आएगा, किसी का 18 आएगा। तो ये नहीं है कि अब इसका हम बना रहे हैं 17 इंच का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक मोटर में लागू होगा, है ना? उसको दूरी जैसे नाप को बताए हैं उस तरह से नापना होगा, ठीक है ना? हाँ, 90 टन हो जाने के बाद यहाँ से तोड़िए, तोड़िए उसको, तोड़िए। ठीक। अब एक मिनट सुनिए ध्यान से, एक मिनट ध्यान सुनिए सब लोग। अब इसका जो है जो भाग है ना, 2 भागों में कर लेंगे। इधर का कॉइल उधर ना रहे, इधर का कॉइल उधर ना, है ना? कॉइल के दोनों तरफ 4 जगह धागे से बांध देंगे, ठीक ना? कॉइल नहीं, ठीक हो। अब इस कॉइल को एक कील को टेढ़ा करके इस कॉइल को बाहर निकालेंगे सावधानी पूर्वक, ठीक ना? इस कील को टेढ़ा करिए और कॉइल को आसानी से निकालिए। ठोकते समय कॉइल को ध्यान दीजिए कि कॉइल ना टूटे, है ना? और ठोकिए। ठीक, अब निकालिए। इधर से निकाल कर उधर से उस कॉइल को भी वहाँ का जो लपेटा गया है उसको ध्यान से, ठीक है ना? अब इस तरह से कॉइल को एकदम पूरा राउंड करिए, गोल बनाकर। हाँ, उसको सही करिए जो मुड़ा हुआ है, ठीक है? इस तरह से कितना कॉइल बनेगा? कितना कॉइल बनेगा बेवकूफ? ठीक है। एक कॉइल हो गया ना? ये दोनों सिरा हम लोग इधर निकालेंगे, एक तरफ किस निकालेंगे, जो भी जितना भी सिरा निकलेगा कॉइल का वो दोनों एक तरफ निकलेगा, ठीक ना? अब इसको आसानी से हम लोग पहले और छठवें चक्कर में लगाएंगे। ये पहले किसी एक में लगा लीजिए आप, भरिए, इसको लगाइए। ठीक ना? 1 2 3 4 5 6। इसको खींचिए, खींचिए, उधर खींचिए। ठीक, ठीक है। ये वायर इतने पर है। अब उधर से लगाइए, उधर से 8 की रीति बनाइए, लाइए इधर हमारे तरफ दीजिए। हाँ, लगाइए उसमें, कॉइल को फैलाकर, कॉइल को फैलाकर। हाँ, कॉइल फैला के लगाइए, सही करिए उसको। पकड़ो तेज, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है तुम लोगों से। ठीक ना? चलो लगाओ उसको। दिखाइए नहीं दे रहा है हमको इधर से। दो, छोड़ो, बोलना चाहिए ना। देखिए इस तरह से धीरे धीरे, है ना? अब ये खींच लेंगे, ठीक? अब इसको छोड़िए, पकड़ो, छोड़ो। इसमें ये वाला ऊपर से इसका कैप बना के, ठीक है? इसको आसानी से छोड़िए छोड़िए छोड़िए। इसको जो है इस तरह से
सो रहा है ना। ठीक, अब इस तरह से कॉइल क्या होगा, भर गया ना। एक लच्छी कॉइल हम लोग क्या कर लिए, भर लिए। इसी तरह से इधर 3 लच्छी और भरेगी, ठीक ना। बनाइए अभी आ रहे हम लोग। यहाँ पे एक लच्छी भर दिया गया है ना स्टेटर में। दूसरी लच्छी यहाँ पे 90 टन की रनिंग का बन चुका है, ठीक ना। अब इसको मल्टी स्पीड बनाया जाएगा, हाई मीडियम लो। मल्टी स्पीड बनाने के लिए इसी कॉइल को 3 भागों में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो जब 3 भागों में कॉइल, अब जो कॉइल बनेगा यहाँ पे 2 कॉइल तो 90 टन का रहेगा, लेकिन अब जो 2 कॉइल बनेगा R2 और R4 मतलब है ना, तो उसमें 3 भागों में रहेगा कॉइल, ठीक ना। 45 टन, 23 टन और 22 टन के लिए 1 गोला और सेकंड के लिए 2 गोला और थर्ड के लिए 3 गोला, क्योंकि ढांचे में भरते जाएंगे। और इस लच्छी को देखिए जो भरा गया है एकदम लॉक किया गया है, ठीक ना। और यहाँ से ये निकल, ठीक, जैसे ये इधर से और इसके सामने तरफ से 6 वायर, इधर से 6 वायर और इधर से 2 और इधर से 2। किसी को भी हम लोग यहाँ से R1, R2, R3, R4 मान के कनेक्शन को इसमें कॉइल, इन कॉइलों का कनेक्शन अभी किया जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी है सब कॉइल को लॉक कर दिया गया है, कहीं से उभरा हुआ पॉइंट नहीं है। ये रोटर इसमें क्या होगा, लड़ना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान देना। अगर यहाँ से रोटर लड़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं चलते समय ये ब्रेक करेगा और प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। अब जो खाली खाँचा बचा हुए है, सब में 2-2 खाँचा बचा हुआ है ना, इसमें अब स्टार्टिंग कॉइल को क्या किया जाएगा, स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पर आ गया है, ठीक ना। 32 नंबर वायर गेज का है, टर्नों की संख्या इसकी है 110 टन है। इसकी टर्नों की संख्या 90 थी, इसको लगाया गया है 110। अभी 32 नंबर वायर गेज को 110 टन लगाया गया है। अब इसको भरा जाएगा। इसको भरने का जो नियम है उसके अनुसार भरेंगे, ठीक ना। पहले भाग मान लीजिए कोई भी, ये पहले भाग है, तो पहले भाग के स्लॉट नंबर 4 से दूसरे भाग के स्लॉट नंबर 3 के बीच के 3 चक्कर, ठीक। देखिए इस डाटा के अनुसार इसका कॉइल बनाया गया है, रूम कूलर फैन मोटर बाइंडिंग डाटा। यहाँ पे रनिंग कॉइल है और ये स्टार्टिंग, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग जो 29 नंबर वायर गेज रहेगा, टर्न संख्या 90 रहेगा, कॉइल लेंथ जो होगा 17 इंच होगा। आप अपने अनुसार भी इसका लेंथ माप सकते हैं, ठीक है ना। और डाटा में भी 29 नंबर का है, तो आप अपने अनुसार जो भी डाटा होगा आप ले सकते हैं। यहाँ 90 टन है तो 90 टन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, 85 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, ठीक है। कॉइल जो होगी 4 ही होगी, क्योंकि जो कॉइल होता है यहाँ पर जैसे स्टेटर हो गया, क्या हो गया, इसको 4 भागों में इस तरह से बांटा जाएगा। एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ में आ रहा है ना। तो 1 से और 6 के बीच में कितना रहेगा, 3 चक्कर रहेगा। और 2 से 5 के बीच में 1 चक्कर। इसी क्रम में क्या करना होगा, भरना करेगा, ठीक ना। 3 जगह ऐसे अब इसको भर दे जैसे कि इसको भरा गया है, ठीक ना। रनिंग कॉइल क्या है उसी के अनुसार भर गया है। जैसे 1 से 6 के बीच में 3 चक्कर और 2 से 5 के बीच में 1 चक्कर, उस तरह भरा गया है ना। उसी तरह से सभी भाग क्या होंगे, भर जाएंगे। देखिए 3 चक्कर, फिर 2 से, सब में से कॉइल निकलेगा। अब इसमें सिरा निकलेगा, इस तरह से क्या होगा, सिरा कनेक्शन के लिए सिरा निकलेगा। तो इसमें कितना निकला है, 6 सिरा निकला है। तो और बाकी सब इधर सिरा बन जाएगा, है ना, इसी के आधार पर। और स्टार्टिंग कॉइल जब भरेंगे तो वायर गेज 32 होगा, टर्नों की संख्या 110 होगी और 17 इंच इसका लेंथ, दोनों का लेंथ समान होगा। इसका और इसका लेंथ क्या होगा, 4 कॉइल इसका भी बनेगा, ठीक ना। तो जिसमें स्टार्टिंग कॉइल का एक लच्छी बन गया है। अब इसको भरेंगे कैसे, अब मान लीजिए स्टेटर हो गया, 4 भाग बटा है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, भाग 1 और भाग 2, भाग 3 हो जाएगा और भाग 4। तो इस 4 भाग हो गया। तो हमारा
इसमें रनिंग कॉल भरा गया है ना, पहले हम सबको पहले भर दिया। अब स्टार्टिंग कॉल भरेंगे जो खाली है। देखिए चौथा स्लॉट खाली होगा, इसमें 1 2 3 4 चौथा स्लॉट खाली है ना। अब इसमें से लेके तीसरे में 1 2 3 4 यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए ये इसका चौथा, पहला भाग का चौथा, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 चौथा स्लॉट हुआ ना, और दूसरा भाग ये है 1 2 3, यानी चौथे से तीसरे के बीच में कितना रहेगा? 3 चक्कर। फिर इसमें फिर ये पांचवा है, पहले भाग का पांचवा, 1 2 3 4 5 पांचवा, और दूसरे भाग का दूसरा 1 2, यानी इन दोनों को निकाल कर पीवीसी को इसमें क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक ना। इस तरह से देखिए पहले इसमें जैसे इसमें यही देख लीजिए, यही बता दे रही इसी पर भी। तो पहले भाग के चौथा से और तीसरे के बीच में 3 चक्कर, 3 चक्कर हो गया ना। और ये पांचवें और दूसरे के बीच में 1 चक्कर, ठीक है ना। इस तरह से भरा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रनिंग में 1 से 6 3 चक्कर, ठीक ना। 2 से 5 1 चक्कर, ठीक ना। इसी क्रम में सबको भरा जाएगा। अब स्टार्टिंग का यहाँ देख लेते हैं, ठीक। स्टार्टिंग का क्या होगा? पहले भाग, एक भाग निकाल लेते हैं और 2 भाग कर लेते हैं। पहले भाग के चौथे और पहले भाग के चौथे और दूसरे भाग के तीसरे में क्या चक्कर? 3 चक्कर, ठीक ना। और इसका पांचवा दूसरे के बीच में 1 चक्कर। इसी क्रम में क्या करेंगे? पूरा का पूरा क्या कर देंगे? भरेंगे। ये स्टार्टिंग का हो गया और ये क्या हो गया? रनिंग का हो गया, ठीक ना। अब इसके अनुसार भरा जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉइल जितना सिरा निकला है इधर ही निकालेंगे। अब इसको हम भर रहे हैं, निकालिए स्टार्टिंग कॉइल को। देखिए ठीक ना, इसका दोनों सिरा रहेगा। अब यहाँ लेंगे हम लोगों का, ये है रनिंग रन 1 और ये R2, मतलब रनिंग का दूसरा कॉल। पकड़िए पहला भाग 1 2 3 4 चौथे में लगा देंगे इसको। कनेक्शन वाला सिरा इधर है ना। अब इसको थोड़ा अलग कर लेंगे इधर, नहीं तो इसमें लपेट के भर जाएगा। इसको इधर अलग कर लीजिए, ठीक ना। अलग हो गया ना। अब इस सिरा को देखना चाहिए। अब यहाँ पर इसको लगा लेंगे 1 2 3 4 चौथे में लगा लेंगे, ठीक। अब इधर से 1 2 3 ये ना 1 2 3 तीसरे में लगा देंगे। इसमें कितना लगाएंगे चक्कर? 3 चक्कर। देखिए 1 चक्कर हो गया, ये 1 चक्कर लग गया। अब देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो लगाएंगे इसको अब गिन लेंगे। अब इनके बीच में 6 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात समझ रहे हैं ना हम क्या बताना चाह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब स्टार्टिंग कॉल का भी क्या आ रहा है? 6 है। तब इसको इसमें कितना चक्कर भरेंगे? 3 चक्कर लगाइए। अब जो है अब यहाँ से 3 चक्कर इसमें हो गया है। अब क्या करेंगे? ये जो लास्ट वाला चक्कर है ये 5वें में इसमें लगेगा। किस में लगेगा? 5वें में लगाइए इसको। 5 नहीं तो इसी में लगा दो, ऊपर लगाइए ऊपर। हाँ लगाइए ऊपर लगा के पीवीसी पेपर और डाल दीजिए। निकालिए उसको। 1 मिनट करिए, इसको निकालिए। चलिए ठीक है, डालिए उसमें। हाँ उसी में रनिंग में ही डालेंगे ना, लास्ट वाला में। अब इसको लॉक कर दीजिए। चलिए ठीक, नहीं दिक्कत नहीं। डालिए, कैप लॉक सही करिए। लगाओ, कितना सोच रहे हो जी? चला गया ना, एक तरफ हो गया। अब एक तरफ इसका भी कॉइल निकालिए। ठीक, अब इसको भी डालिए इधर। चाप रहा था वीडियो खराब अब स्टार्टिंग कॉइल जिस प्रकार काफी बताए थे ना, देखिए इसका भर गया है ना।
स्टार्टिंग का पहला कॉइल यहाँ पे क्या कर दिया, भर दिया गया। यहाँ पर पकड़ो स्टार्टर, ये भाग 1 में, भाग 1 से भाग 2 में क्या हुआ है, भरा गया है। आशीष, प्रैक्टिकल जो हो रहा है सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ ठीक। चौपट दिख नहीं रहा है हाँ तो ये जो है अब इसको सही से निकालेंगे, कॉइल टूटना उठना नहीं चाहिए। ओके, इसको निकाल लिया जाएगा और निकालने के बाद इसको सही तरीके से पहले कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। पीवीसी पेपर को इसमें लगा के फंसा देंगे, कैप को। देखिए अब एकदम फिनिश हो गया, ठीक, पूरा तरह से लॉक हो गया है। अब इसी तरह अपना लगा कर देख लेते हैं, कहीं जो है कोई भी कॉइल बाहर नहीं निकलना चाहिए और सब लॉक जो होगा पूरा सही होना चाहिए, ठीक ना। ये सब पूरा फिनिश करने के बाद और फिर उसके बाद ही इसको वार्निश किया जाएगा और इस कॉइल को कनेक्शन अब करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर जो भी है, इस स्टेटर में रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग को पूरी तरह से भर दिया गया है। पहले रनिंग बाइंडिंग, फिर उसके बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग, है ना। इसमें से टोटल सिरा 24 निकला है। कितना निकला है? 24 सिरा। रनिंग को एक तरफ कर लेंगे, स्टार्टिंग को एक तरफ कर लेंगे और उसके बाद इसका कॉइल कनेक्शन अब करेंगे। बस में ना कॉइल कनेक्शन करने से पहले इस माचिस के द्वारा पहले सभी कॉइल को एक बराबर यहाँ से काट कर जला देंगे, है ना। यहाँ से एक बराबर काटेंगे, फिर उसका थोड़ा सा सिरा लगभग आधा इंच उसको जला देंगे ताकि उसका कॉइल कनेक्शन हम आसानी से कर सकें। इस स्लिप पाइप के माध्यम से स्लिप पाइप को लगाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर जोड़ रहेगा वहाँ पर लगाते जाएंगे ताकि वो करंट लीक ना हो। ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से स्टार्टिंग कॉइल को हम एक तरफ से निकाल लेंगे। अब इसका एक सिरा बचा है और निकालने के बाद हम एक तरफ कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना होगा। कनेक्शन हम करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसका कनेक्शन करेंगे। करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे स्टेटर जैसा, ठीक। अब सभी का हम सभी का लिख लेंगे, स्टार्ट एक तरफ से लिख लेंगे, ठीक ना। हम लोग कनेक्शन निकाल लेते हैं। R1 का इंड सिरा बाहर निकाल लेंगे, ठीक। इसका स्टार्ट को R2 के स्टार्ट में जोड़ेंगे। R2 का स्टार्ट यही है। अब R2 का इंड सिरा R3 के इंड सिरे से जोड़ेंगे, ठीक है। इतना सब लोग देखते रहिए, ठीक। अब इसका R3 का स्टार्ट सिरा R4 के स्टार्ट सिरे में जोड़ेंगे, इसका इंड सिरा बाहर, ठीक ना। अब जो ये कॉइल हम लोगों का एक्स्ट्रा कॉइल है, दूसरा इसका है और दूसरा इसका है, ठीक ना। अब इसका B का स्टार्ट सिरा इसके B के एंड सिरे में जुड़ेगा। इसके सिरे को इस तरह से हम लोग ऐसे लाएंगे और इसके B के एंड में जोड़ देंगे। इसका सीधा इसके सीधे में B में जोड़ देंगे, ठीक, ठीक ना। और इसका तीसरा जो सिरा होगा इसी के दूसरे के एंड में जोड़ देंगे। और ये जो होगा हमारा मीडियम स्पीड के लिए होगा। किसके लिए हो गया? मीडियम के लिए, ठीक ना। मीडियम यहाँ पर जो होगा ये इंड सिरा जो बचा हुआ है, अब इसके स्टार्ट के तीसरे में आएगा ऐसे करके, R4 के तीसरे में आएगा, ओके। अब यहाँ से इसका सिरा ये वाला हो जाएगा लो। कौन सा हो जाएगा? लो सिरा हो जाएगा, ठीक हो गया ना। और ये लो सिरा हो गया। और ये जो बचा है इस सिरा को, ये जो निकला है वायर, इसमें क्या कर देंगे, ले आके जोड़ देंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से अब स्टार्ट वाला हम लोग करते हैं। स्टार्ट का सिरा हम स्टार्ट को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। ये स्टार्ट हो गया, ये हो गया रन का, ठीक। ये हो गया स्टार्ट का, ये हो गया लो और ये हो गया हम लोगों का रन का सिरा, ठीक ना। अब ये इसका स्टार्ट निकल गया है, इसका एंड स्टार्ट S2 के एंड सिरे से निकलेगा,
एंड से अच्छा इंड सिरे से, सॉरी इसका इंड सिरा जाएगा, इंड पे जाएगा। इसका जो होगा S3 के स्टार्ट है ना, इसका स्टार्ट, इसका एंड जो ऐसे निकला है ना, ऐसे यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब इसका स्टार्ट जाएगा S3 के स्टार्ट से इस स्टार्ट सिर्फ जाएगा। सब लोग ध्यान से एकदम इत्मीनान से, ठीक। अब जो होगा इसका एंड सिरा जुड़ जाए S4 के एंड से S4 के एंड से इसका एंड सिरा S4 S4 के एंड से और स्टार्ट सिरा क्या होगा, बाहर कैपेसिटर बाहर आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोगों का कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, फोर एमएडी 4 mA कैपेसिटर हो जाएगा। यस सर 2 तार निकलेगा, एक तार में हम लोग क्या जोड़ेंगे, रन वाला तार, रन वाला था ठीक ना। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, रन वाला ये रन वाला तार जुड़ गया। और एक कहाँ जोड़ेंगे, स्टार्ट वाला स्टार्ट वाला। ओ ठीक है, ये स्टार्ट वाला तार जुड़ गया है ना, ये हम लोग जोड़ दिया। अब इन दोनों आर मतलब रनिंग का पहला और स्टार्टिंग का 2 तार को मिला क्या बना देंगे, कॉमन, ठीक ना। अब हमारा यहाँ पे रोटरी स्विच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रोटरी स्विच रोटरी स्विच में ये होता है लाइन, ये होता है 1 मतलब कि मीडियम लो, ये हम मान लेते हैं इसको हमारा 1 2 एंड 3, ठीक ना। लो वाला तार कहाँ जाएगा, 1 नंबर में दे देंगे, और ये वाला तार मीडियम वाला 2 नंबर में दे देंगे। फेस सप्लाई यहाँ से देंगे, फेस हो जाएगा, ठीक ना। और न्यूट्रल का तार यहाँ पे फेस न्यूट्रल दोनों ले लिए, तो फेस वाला तार इसको दे दिए ना, फेस वाला तार इसको दे देंगे, और न्यूट्रल का तार कहाँ लाएंगे, कॉमन में जोड़ देंगे, ठीक ना। और इसमें हाई वाला तार जो होगा, इसका हाई वाला तार जो होगा, रन वाला ये है ना, तो इसके रन पे आके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से कनेक्शन को हम लोगों को पूरा देखिए, जो भी है ये कनेक्शन है, इसी के आधार पर इसका अब इसका कनेक्शन ऐसे रख देंगे, और जैसे जैसे जुड़ा है वैसे वैसे उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक ना। ठीक है सर जलाइए, इस सिरा को जला लेंगे, ऐसे ही पूरा सिरा टोटल क्या कर लेंगे, जला लेंगे, ठीक है ना। जलाने के बाद इसको, इसके सिरे को क्या कर लेंगे, हल्का सा बालू पेपर या कैंची के द्वारा या किसी भी तरह से, है ना, इससे पॉलिश सिरा छोड़ा लेंगे, ताकि ये इसका जो सिरा होगा चमकने लगेगा। देखिए चमक रहा है ना, पास में करिए, R1, ये R1 है, इसको R2 माने हैं, इसको R3 या क्या है, R1 का ये जो 2 सिरा है दिख रहा है ना, R1 का इसको मान लेते स्टार्ट, क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे इंड सिरा हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लेंगे तो इसको हम इस तरह से रिंग बना देंगे, अब ये सिरा बाहर निकलेगा, ठीक। अब जो है इसका ये सिरा है स्टार्ट, तो R2 का इसमें जो एक गोल रिंग बना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2, तो एक गोल्ड रिंग वाला के पास इसमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो इसके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्लिप पाइप लगाने से स्लिप पाइप लगा कर ही यहाँ पे ऊपर जोड़ देंगे, ताकि करंट लीक ना हो। ये लोकल लाया है सब चौपट, ये स्लिप पाइप है ना, 1 नंबर का स्लिप पाइप ले लेंगे, काट काट के उसको लगा देना है, ठीक है। इतना काट काट के हम
रख लेंगे ताकि एक ही बार तो ये लोकल है क्या? बंद करिए। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, जहाँ से जला हुआ वहीं से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे सर, जोड़ देंगे मजबूती से। इसी तरह से उस कनेक्शन के अनुसार सभी कॉइल को क्या कर लेंगे, देखिए अब इसको इस तरह से इधर झुकाकर अब इसको इधर से स्लिप पाइप लगा देंगे, स्लिप पाइप को इसमें डाल देंगे, ठीक ना, फंसा देंगे ताकि इसमें ऊपर से सारी वो कवर हो। अभी फंस गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, इस तरह से हो गया। अब इसका दो सिरा नहीं छोड़ देंगे, इसका फर्स्ट वाला सिरा लेंगे, है ना, इंड सिरा है, तो अब इसका जो है इंड सिरा इसके इंड सिरे में जाके जुड़ेगा, ये वाला सिरा भी छोड़ देंगे, इसके इंड सिरे में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, एक तरफ झुकाकर इस स्लिप पाइप को लगा देंगे। अब इसका स्टार्ट सिरा इसके फर्स्ट वाला स्टार्ट सिरा में आ जाएगा, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। ठीक, इसको जोड़ देंगे। ठीक, अब ये स्टार्टिंग कॉइल हम लोगों का हो गया है ना, और इसका जो सिरा होगा इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ये वाला फर्स्ट वाला सिरा, फर्स्ट वाला सिरा क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले से जुड़े हैं, इसका जी यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर निकला है ना, ER4 हो गया, ER1 हो गया, तो इसका लास्ट वाला सिरा क्या होगा, निकाल देंगे बाहर, ये वाला 1 है ना, इसको हम लोग लास्ट वाला में ऐसे रिंग बना के क्या कर देते हैं, बाहर। दूसरा निकल गया ना, अभी 4 सिरा इसको बचा है, 2 इधर और 2 4 सिरा, ठीक ना, 4 सिरा हो गया ना, देखिए 2 इधर है 4 और 2 इधर का 4, ठीक ना। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग जोड़ेंगे। ठीक, इसको हम मान लेते हैं R2, नहीं यहाँ पे R1, R2 ये हो गया, और ये क्या हो गया, R4 हो गया। तो R2 का जो होगा, R2 का स्टार्ट वाला B, इसका B वाला इसके इंड वाला बी में, इसके इंड के बी में से हो जाएगी, ये वाला इंड सिरा है, ये वाला बी वाला में डाल दिया गया है, और इसका बी वाला ये सिरा है, इसको क्या कर देंगे, बी से जोड़ देंगे। एक का स्टार्ट रहेगा, एक का एंड रहेगा। ठीक, जुड़ गया। अब इसका जो सिरा है सी वाला, थर्ड वाला, इसी के बी में क्या हुआ है, कनेक्ट हो जाएगा, इंड के बी में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक सिरा थर्ड वाला, इसके बी का ये सिरा है, डबल सिरा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसमें जोड़कर एक यहाँ पे एक तार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तार लगाइए, उसमें कलर वाइज तार लगाइए। यहीं पर एक तार जोड़ के हम लोग आसानी बाहर निकाल लेंगे। मीडियम निकलेगा, ग्रीन कलर का तार को हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्लिप पाइप में डालकर, अब इस जो यहाँ पे जोड़े हैं दोनों तार, अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। ठीक, अब जोड़ने के बाद यहाँ से हम लोग इसमें स्लिप पाइप लगा देंगे। ठीक, ये मीडियम वायर निकल गया हम लोगों का, ठीक ना। अब इसका जो थर्ड वाला कॉइल है, इसका थर्ड वाला कॉइल देखिए, इसका थर्ड वाला कॉइल सीधे इसके थर्ड में आके जुड़ा है, इसके यानी इसके थर्ड में स्टार्ट को लेके, R2 का एक सिरा, ठीक ना। तो इसके थर्ड में आराम से इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे सर, वहीं से जोड़ देंगे, डिस्टरबेंस नहीं होना है। ठीक, जोड़ने के बाद एक तरफ करके PVC पेपर लगा देंगे। पीस पे लगा के कर देंगे।
अब इसका जो थर्ड वाला कॉयल है लो निकलेगा। इसमें इधर कॉयल है ना, या सेकेंड वाला है तो इसके इसी में जोड़ देंगे। देखिए इसका सेकेंड कॉयल इसके इंड वाले सिरे में, जो इंड वाला सिरा निकला हुआ है बाहर, उसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। और यहीं से हाई वाला तार निकल जाएगा। क्या होगा, दो तार यहाँ से जोड़ेंगे। यहाँ पे एक हाई लगेगा, एक कैपेसिटर पर लगेगा, तो यहाँ पे दो तार जोड़ना होगा। दो तार लेके आइए, दोनों तार रेड होना चाहिए। दोनों तार रेड चाहिए। कलर एक, दोनों तार एक कलर का। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो तार है ना, एक जा रहा है रोटरी स्विच में जाएगा और एक जाएगा कैपेसिटर में, ठीक ना। तो यहाँ पे दो तार हम लोग जोड़ दिए हैं। यहाँ पे दो तार जुड़ गए ना, तो ग्रीन वायर से जोड़ दें। इसमें आप लोग चेक करके ही समझ पाएंगे, ठीक। 3 वायर ग्रीन का हो गया। अब इसलिए हो गया है क्योंकि आप लोग चेक करोगे, मल्टीमीटर जिस तरह से बताया गया है, इस पर एक वीडियो भी बना है ना। जी सर, चेकिंग वाला वीडियो भी बन चुका है पहले ही। अपलोड नहीं हुआ सर। 2 वायर इसको काट देंगे हम लोग लास्ट में, है ना। चलिए इस पर रहने देते हैं, इसका 2 वायर ये कन्फर्म है। अब ये इसका जो लो वाला तार है, 3 है ना, लो है, तो इसमें भी एक तार जोड़ना पड़ेगा लो के लिए। ग्रीन, चलो ग्रीन वाला ही दे दो। तार है लो लो वाला है, ठीक ना। आप लोग मजबूती से इसको जोड़ देंगे, उसके बाद इस तरह से स्लिप पाइप लगा देंगे, ठीक। अब इधर हम लोग का रनिंग कॉइल एकदम परफेक्टली हो गया। इसका एक सिरा और निकला है यहाँ पर रन का, जो कॉमन सिरा बनेगा। क्या बनेगा, कॉमन। इसको भी रखे रहेंगे, इसको गोल्ड रिंग बना देंगे, ये कॉमन पर जाएगा। अब स्टार्टिंग कॉइल को निकालना होगा। ये स्टार्टिंग कॉइल हो गया, ठीक ठीक ना। अब यहाँ से जैसे कि हम लोगों का R1 यहाँ पर है, R1 का सिरा ही निकला था ना फर्स्ट वाला। अब ठीक है, यहीं पे इसको, अब इसको स्टार्ट 1 मान लेते हैं। इसका एक सिरा हो गया और इसका दूसरा सिरा यहाँ पर है, दूसरा हो गया ना। इसका स्टार्ट सिरा बाहर निकाल के इसको कॉमन में जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देंगे, कॉमन में जोड़ेंगे। कॉमन में जोड़ के यहीं पे एक तार और लगा देते हैं। इसका कॉमन बना दिया हम लोगों ने। तार दो, सफेद वाला तार दो। कॉमन के लिए हम लोग एक तार और जोड़ लेंगे, मजबूती से इसको जोड़ देंगे, ठीक। स्लीप पाइप को इस तरह से लगा के लॉक कर देंगे। कॉमन वायर निकल गया। अब इसका जो है इंड वाला सिरा स्टार्ट के इसके इंड में जुड़ेगा, ठीक ना। स्लीप पाइप डालेंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे। इसके लिए भी एक तार लगा देंगे, है ना, स्टार्ट के लिए। एक देना। वायर हो गया, टोटल वायर कितना हो गया, 6। इसी 6 तारों का अब हम सही तरीके से इस कॉइल को बांध देंगे। बांधने के बाद इसी 6 तारों में हम बाहर से इस 6 वायर को बाहर निकालेंगे और कनेक्शन देने के कार्य करेंगे चेकिंग करने के बाद, ठीक ना। अब इसका हम चेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बांधना है, पूरा कनेक्शन हो चुका है कॉइल का, है ना। अब इसमें 6 वायर निकल चुके हैं। अब इसको रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में इस कॉइल को क्या करना है, इस तरह PVC पेपर को फंसा कर, है ना, इत्मीनान से इसको यहाँ से क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा। अब इस तरह से मजबूती से इसको क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा। बंध रहा है ना, जी सर। ठीक। ऐसे करते करते पूरा क्या कर दिया जाएगा, सब बांध दिया जाएगा इसको। अब ये स्टेटर है, स्टेटर में जो भी कॉइल डाला गया है रनिंग स्टार्टिंग कॉइल को, है ना, और PVC इंसुलेटिंग पेपर जो है लगाकर इसको चारों तरफ से मजबूती से इसको धागे से बांध दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें चाहोगे तो धागे से बांधने के बाद इसमें वार्निश का भी प्रयोग करेंगे। वार्निश का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो वार्निश है लिक्विड होता है और ये चारों तरफ से कॉइलों को इंसुलेट रखने का कार्य करता है, और जो कॉइल है ना, मजबूती से आपस में और भी बन जाते हैं, ठीक ना, जो हीटिंग क्षमता को और भी कम रखने का कार्य करता है, ठीक। और ये जो है स्टेटर को अब
इसमें जो इसका कवर है देखिए, इसमें फिट किया जाएगा। इसका जो रोटर है जिसे आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर ये रोटर है, ठीक ना। अब इस रोटर को इसमें बूस यहाँ लगा हुआ बूस, ठीक ना, इन 2 पॉइंटों में बूस लगा हुआ दिख रहा है ना। और इसको इसी में डालकर फिर उसके बाद इसको इसमें रखकर फिर उसके बाद ऊपर से इसको क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, पैक किया जाएगा और इस स्क्रू के माध्यम से इसको कसा जाएगा। तो देखिए कभी भी आप इसको कसते हैं, इसमें क्या खराबी हो सकती है। जैसे बैंडिंग कभी जलती है तो इसका रीज़न क्या होता है। मोटर जलने का एक्चुअली रीज़न होता क्या है, और मोटर सही से हम लोग नहीं सेट करेंगे तो मोटर फिर बाना हुआ मोटर जल जाएगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर दिख रहा है, इस रिपीट के द्वारा यहाँ छोटा छोटा जो लगा हुआ है स्क्रू, ये तो टाइट होना चाहिए। और इसके अंदर लगी है ये बूस, पीतल का दिख रहा है ना, कापर का, सॉरी कापर का है, ये कापर का बूस क्या है, बूस। अब इस बूस में किसी भी प्रकार का ये बूस कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए। अब ये कटा उटा नहीं होना चाहिए। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए ये इसका सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट। अब ये सॉफ्ट यदि ये कटा होगा, क्या होगा, कटा होगा, बारीकी कटा होता है 0.5 mm से भी कम, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक ना। इतना बारीकी ये क्या होता है, इसमें खराश हो जाए। इस तरह से आंखों में से हम लोग देखेंगे तो इसमें समझ ही नहीं है कि ये कटा हुआ क्या हुआ है। बारीकी भी इसमें अगर गैप हो जाएगा तो इस बूस में जब जाएगा तो इधर सेंटर में जब इसका पॉइंटली सेंटर में नहीं बैठता है तो क्या होता है कि आवाज़ आने लगती है। मोटर चलेगा आवाज़ आएगा, ज़्यादा और गैप हो जाएगा तो स्टेटर एक तरफ से क्या हो जाएगा, इस तरह देखिए, है ना। अब इस तरह से कहीं पर भी जाके बैंडिंग एक तरफ जाके मैग्नेट बनाएगा, चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो मोटर चलना रुक जाएगा, मतलब मोटर का चलना बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बूस और ये सॉफ्ट और ये बूस, ये 2 बूस होता है। अगर ये कट गया है और यहाँ से ये भी कट गए होंगे दोनों, तो इसमें जो मोटर की स्पीड होती है, स्पीड में कमी आती है। और बैंडिंग क्या होता है, हीट होता है ना। और चलते चलते मोटर क्या होती है, जब पत्तियों का लोड देंगे तो मोटर क्या होगी, जल जाएगी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि मान लीजिए बैंडिंग हम लोग मोटर चलते चलते कभी रुक गया, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इस बूस को निकाल कर और ये सॉफ्ट को भी यहाँ से इसको निकाल कर और इसके स्थान पर नया हम सेट लेते हैं और उसको हम लोग इसमें बढ़िया से सेटिंग से करके फिर उसके बाद इस कॉइल को फिट करते हैं इसमें, जिससे कि इसकी जो चाल होती है, इस चाल में किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं होगी। जैसे ही मैग्नेट बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे बनेगा तो इसमें बैक ईएमएफ बनने लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके द्वारा ये रोटर क्या होती है, तेजी से घूमने लगती है, ठीक है ना। और कभी भी मोटर को चेक करना होगा तो आप वायर को कंटिन्यूटी मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लेंगे बाहर से। यदि बैंडिंग सही है, अगर मोटर आवाज़ कर रहा है या मोटर में किसी प्रकार कोई खराबी है, नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो इस तरह का जो भी मैटर होगा तो इस बूस और सॉफ्ट के माध्यम से होता है। और रोटर में भी कभी कभी क्या होता है कि खराबी हो सकती है ना। और इसमें जो वार्सल लगते हैं, ये वार्सल कट जाएंगे, घिस जाएंगे चलते चलते। ये जो प्लास्टिक के 2 वार्सल है, चलते चलते क्या होता है, इसका पॉइंट घिस जाएगा, कट जाएगा, तो जगह बना लेता है। अधिकतर जगह बनाने से इसमें और भी गैप आने की वजह से इसमें हचक हो जाती है, जिससे कि मोटर चलते चलते आगे की ओर घिसक जाएगा, बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा और बैलेंस के डिस्टर्बेंस होने से, है ना, ये रोटर घिसने लगता है, ठीक ना। ये रोटर क्या होता है, घिसने लगता है। देखिए घिसा हुआ है, इधर नहीं घिसा है, यहाँ पर क्या हुआ, घिसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जाके ये स्टेटर पर रगड़ खाता है, जिससे कि आवाज़ आने लगती है, ठीक ना, और मोटर पर लोड पड़ता है, ठीक है। अब इसको सेट किया जाएगा। तो सेट करने के लिए मल्टी स्पीड है, हाँ। तो ये सब चौपट ऊपरी वाले कवर को लगाकर इसमें क्या करेंगे, सेट करना पड़ेगा। अब बताओ कॉइल कैसे जाएगा यहाँ पे। ओह
अब ये मोटर को पूरा कस दिया गया है ना। अब ये मोटर पूरा चलने के लिए तैयार हो गया है। अब यहाँ से 6 वायर है, 3 और 3 6 और 6 वायर को अभी यहाँ से हम लोग चेक करेंगे और इसको चलाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, मोटर को कभी भी यहाँ से पहले हाथ से घुमा के हम लोग देख लेते हैं क्या ये फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यदि फ्री नहीं घूम रहा है, जाम है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फ्री घूम रहा है और यहाँ पे चेक करेंगे सब सही है तो मोटर चलना चाहिए। ठीक है ना, तो कंडेंसर खराब हो सकता है, कंडेंसर को बदल देंगे। यहाँ पर अगर ये फ्री घूम रहा है, यहाँ पर खराबी है तो मोटर का बाइंडिंग जल गई है। ठीक है ना, या फिर ये सही है और ये जाम है तो अंदर खराब होगा, बाइंडिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से चेक करके बाहर से मोटर को खोलेंगे और इसको बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है ना, अब इस कंडेंसर को चेक कर लिया जाएगा, दोनों फेस न्यूट्रल सप्लाई देकर आपस में टच कराया जाएगा। ठीक है ना, ये सही है, आप लोग नया भी लगा सकते हैं, उसमें दिक्कत है नहीं। कंडेंसर की जांच ऐसे कर लेंगे, डायरेक्ट इसको सप्लाई दे दिया जाएगा। ये कुछ क्षणों के लिए चार्जेबल होता है ना, चार्ज एक झटके में अपनी सप्लाई को खत्म कर देता है। ठीक है, अब इस कंडेंसर को यहाँ से सभी वायरों को चेक करने के बाद, कंडेंसर को जोड़ने के बाद यहाँ पे हाई मीडियम लो कनेक्शन देंगे फेस सप्लाई के माध्यम से। ठीक है, कंडेंसर को चेक उसमें ये क्लैंप मीटर है, इसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। ठीक ना, ये ब्रजर रेंज का सिंबल है, ओम का सिंबल है। यहाँ पे 2000 मेगा ओम है, इसमें रेजिस्टेंस हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप हो जाएगा। इसकी ये जितना विभाग इधर है उतना विभाग इधर बना हुआ है, इसका जस्ट विपरीत है। यानी हम जो यहाँ पे इधर सेट करेंगे ऑटोमेटिक इधर वाला भाग सेट हो जाएगा। यहाँ किसी एक वायर पर रख लेंगे और बारी बारी सभी वायर को चेक करते हैं। जिन दो वायरों पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक बताएगा लो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं 186 बता दिया, 128, 193, 176, दोनों पर बराबर बता रहा है। ठीक ना, इन दोनों पर क्या बता रहा है, बराबर बता रहा है। तो इसका मतलब ये हाई और रन है। जिन दोनों पर बराबर बताए वो हाई रन हो जाएगा, और जिस पर अधिक बताए वो लो और क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, 101 पे ये 2 पॉइंटों पे सबसे अधिक रेजिस्टेंस बताएगा। तो स्टार्ट लो। हम इसी वायर से नहीं बल्कि सभी वायरों को रख कर एक दूसरे से हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी एक दूसरे का रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं। देखिए 63 62 सब बता रहा है ना, तो इसका मतलब ये वायर जो है इसका सेम बताएगा, सिंबल मतलब सबका रेजिस्टेंस कभी बता रहा है ना। इसी तरह से एक बार अब इसको ले लेंगे। अब इसी तरह से सभी लोगों का क्या करेंगे, अब इस पर देखिए बहुत कम कम रजिस्टर बताने लगा। ठीक ना, तो इस तरह से बारी बारी चेक करेंगे। जिन 2 पॉइंटों पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक बताया गया वो लो और स्टार्ट होगा। तो इन दोनों वायरों पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक बताया है, ये दोनों पॉइंट लो और क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो कोई पता नहीं है इसमें कौन लो है कौन स्टार्ट है, नहीं पता। अब इसको पकड़ के लेते हैं, इसको चेक कर लिए। 176, 176, ये दोनों एक इसमें एक हाई हो जाएगा, एक रन हो जाएगा। और अब इस वायर से पकड़ के चेक करते हैं, जो ये वायर बताता है इस पर 64 बता रहा है। यानी हाँ, लो के पास जो लो होता है, लो के पास जो वायर है 9.2 बता रहा है। तो इसका मतलब ये वायर क्या है, लो वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हाई वाला। काफी देना, 1 मिनट के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक ना, कौन सा वायर कहाँ कैसे जुड़ा होगा अंदर पॉइंट। तो जैसा कि इसमें एक वायर यहाँ पर, इसमें एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, और इसका मेन जो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसका ये है, इसको रन बोलते हैं। यहाँ पर 2 वायर जुड़ा है, एक होगा हाई और एक होगा रन। यहाँ पे एक वायर जुड़ा है, इसको बोलते हैं मीडियम, इसको बोलते हैं लो। और एक बाइंडिंग यहाँ पर और होती है, वो कौन सी बाइंडिंग होती है, स्टार्ट और रन को मिला क्या बनाते हैं,
स्टार्ट का अक्षर यहाँ पे निकल जाएगा स्टार्ट। तो जिस पर देखिए सबसे अधिक रेजिस्टेंस बता दिया, लो वायर को पकड़े हैं, यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर रखे हैं रेजिस्टेंस का दोनों वायर 1 2 3 4, मतलब सबका रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, सबको जोड़ के बता रहा है। तो अधिक बताएगा कि नहीं बताएगा, बात तो समझ में आ रही है ना। अभी लो वाला तार से इसको रखेंगे, मीडियम वाला कभी तार आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस बता दिया, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 10 हो गया, इसका मान लीजिए 15 हो गया, इसका मान लीजिए 110 हो गया और इसका 160, ठीक। इस तरह से रेजिस्टेंस बता रहा है, हमने माना है। लेकिन यहाँ पे जो चेक करेंगे वो अलग अलग बताएगा। देखिए अभी चेक किए हैं फिलहाल में, तो लो स्टार्ट सबसे अधिक यही दोनों तार मिला था, जो कि सबसे अधिक बता दिया था, है ना। और जब इस वायर को पकड़ेंगे तो इस वायर से देखिए, इस वायर से सबसे कम 160 होगा, यानी 160, यानी मतलब कि अधिक वाला रेजिस्टेंस हमेशा बताएगा, सब ऐड होता है। ये स्टार्ट अगर ये होगा तो वायर स्टार्ट होगा तो सब अधिक बताएगा। हाँ स्टार्ट होगा तो, ठीक ना। देखिए 184 बता रहा है, 129, यानी सबसे कम इसी बता रहा है। इससे अब सब पे क्या हो रहा है, ज्यादा बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक। तो जो सबसे स्टार्ट से जो सबसे कम रेजिस्टेंस बताए वो कॉमन होगा, कंफर्म एकदम। क्या होगा, कॉमन, क्योंकि स्टार्ट के सबसे समीप वाला यही है, कॉमन। और लो वाला, जब लो वाला तार पकड़ेंगे तो लो के सबसे समीप तार कौन सा होगा, मीडियम। देखो तो इसमें कम रेजिस्टेंस जो बता दिया 9, कितना बताया 9, इसमें 17.7, इसमें वही बताएगा 17.7, यही है सर। और बाकी ये दोनों वायर चेक हो गया। तो यही वायर है ना, ये कंफर्म है, क्या है, कंफर्म है सर, मीडियम, मीडियम है। समझ गए ना। जी सर। तो ये हो गया लो, ये हो गया मीडियम और ये हो गया कॉमन। इसमें एक हो गया हाई, एक हो गया रन और एक हो गया स्टार्ट। तो इसमें रन और स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसर दीजिए, कंडेंसर जोड़ दीजिए, ये हो गया स्टार्ट, जी सर। हो गया, ये हो गया रन। चलिए ठीक। अब इसमें सप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर ये हो गया कॉमन और बाकी हो गया वो सर वो हाई हाई मीडियम और ये क्या हो गया, लो। ये रेड वाला लो हो गया, ये हो गया हाई, ये हो गया मीडियम, ये हो गया लो। इसमें न्यूट्रल सप्लाई दी जाएगी, सप्लाई देने का कार्य किया जाए। चल रहा है ना। हम लोग इस पर सप्लाई दे रहे थे तो हम लोग गलत दे रहे थे, है ना। ठीक, इसमें कर लिए, ऑन करिए हल्का सा लगाओ ना, लाइट थोड़ी मारेगी। हल्का सा दोनों जाम में हाई पे देख रहे हैं कितना तेज चल रहा है। ये हो गया हाई, ये लो है, सबसे स्लो चल रहा है ना, ये लो है। और ये क्या है, मीडियम है। और ये क्या है, हाई है। सब सर जो मल्टीमीटर नहीं रहेगा तो इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कौन लो है कौन। हाँ इस तरह से कनेक्शन भी देना होगा ना। अब ये नहीं कि अब इसमें इसी दोनों पर लो फेस इसी पे दे दीजिए, मीडियम पर लो पर तो स्वाहा हो जाएगा पंखा, पूरा सक्सेस हो गया ना। हाई मीडियम लो का कनेक्शन भी हो चुका, बैंडिंग भी हो गया, फैन हम लोग का चलने लगा। और इस तरह से आप लोग कभी भी कूलर फैन का मोटर का बैंडिंग करना होगा तब आसानी से बैंडिंग कर सकते हैं और जो सप्लाई देकर चलाने का कार्य करते हैं। अब इस मोटर को क्या कर देंगे, कूलर फैन के बॉडी में सेट करके इसको कनेक्शन करके और चलाने का कार्य कर देंगे। ओके।